हाँ बेटा, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सेक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रिऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, सिंथेसिस, यानी कि दो वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बना रहे हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन क्लास पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लास पढ़ लिया, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास पढ़ रहे हैं। इसके लिए एडवर्ब क्लास में बताया बेटा ये 9 चीजें प्रकट करता है। कितनी चीजें? जिसमें आज का पॉइंट है रिजल्ट। क्या है बेटा? रिजल्ट। बताइए बेटा कितने वाक्य होंगे? 2। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य परिणाम बताएगा। क्या बताएगा? अरे रिजल्ट माने यार परिणाम। जो वाक्य परिणाम बताएगा उसी के ठीक पहले कंडीशन क्या लगाना? दैट। एक और इसका सो डैश डैश दैट, यानी कि रिजल्ट का जो मुख्य कंजंक्शन है वो दैट है। देखो दैट यहां पर भी है, दैट यहां पर भी है, यानी कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? रिजल्ट। रिजल्ट माने परिणाम। जो वाक्य परिणाम बताएगा उसी के ठीक पहले कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। दैट माने होता है कि, और सो डैश डैश दैट माने इतना की। तो सो को हम कैसे एडजस्ट करेंगे देखते हैं। सिखाओ बेटा। सी इज वेरी पुअर। दूसरा वाक्य है सी कैन नॉट बाय द बुक। ये वाक्य है सी इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। तो परिणाम नीचे लिखा है वह किताब नहीं खरीद सकती है। तो कैसे बनाओगे इसको? जोड़ करके एक वाक्य बनाना है कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, अगर बेरी मिले, बेरी है ना, तो इसको बदल देना किसमें? सो में। अब परिणाम के पहले क्या लगा देना? दैट। पढ़ो बच्चा, बन गया सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाय द बुक। बेरी को किसमें? सो में। अगर बेरी नहीं है तो परिणाम के पहले केवल क्या लगा देना? दैट। वाक्य बन जाएगा। तो अब बन गया सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट बाय द बुक। वह इतनी गरीब है कि वह किताब नहीं खरीद सकती है। तो दैट का अर्थ यहां पर क्या होगा? की। सिखाओ। ही इज वेरी ऑनेस्ट। वह बहुत ईमानदार है। दूसरा क्या होता है? ही विल नॉट टेक ब्राइब। ब्राइब माने घूस। वह बहुत ईमानदार है। बहुत ईमानदार है, परिणाम नीचे लिखा बेटा वह घूस नहीं लेगा। तो परिणाम यही है। तो कैसे होना बेटा? इसी पहले दैट लगाना है। तो बेरी को अगर मिल जाए किसमें? सो में। दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा दोगे? दैट। पढ़ो बेटा, बन गया ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट टेक ब्राइब। वह इतना ईमानदार है कि वह घूस नहीं लेगा। नहीं सुना क्या? इससे सरल क्या था? अरे बेरी को सो में, दूसरे वाले वाक्य पहले दैट। अगर बेरी नहीं है सीधे केवल दैट लगा। जैसे कहा बेटा द प्रॉब्लम इज सीरियस। समस्या गंभीर है। इट कैन नॉट बी सॉल्व। द प्रॉब्लम इज सीरियस। समस्या गंभीर है, इसे हल नहीं किया जा सकता है। गंभीर है, परिणाम नीचे लिखा। अब बताइए यहां बेरी लगा, बेरी नहीं लगा बेटा। तो परिणाम के पहले केवल क्या लगा? दैट। पढ़ो बेटा, बन गया द प्रॉब्लम इज सीरियस दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व। कोई कठिन है? समस्या गंभीर है कि इसे हल नहीं किया जा सकता है। जैसे कहा बेटा द crowd
was very large. The crowd was very large. The police did not control it. भीड़ बहुत भारी थी. The crowd was very large. The police did not control it. पुलिस इसे नहीं नियंत्रित कर पाई. तो भीड़ बहुत भारी थी, तो परिणाम क्या हुआ? पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, तो परिणाम है इसी पहले क्या लगाओगे? दैट. सबसे पहला काम बेरी को किसमें? सो में. दूसरे वाले वाक्य के ठीक पहले कंजन क्या लगाना? दैट. देखो बन गया. सो डेट. द क्राउड वाज सो लार्ज दैट द पुलिस डिड नॉट कंट्रोल. जैसे कहा द रूम इज वेरी हॉट. कमरा बहुत गर्म है. सी कैन नॉट सिट इन. वह अंदर नहीं बैठ सकती. कमरा बहुत गर्म है, तो परिणाम नीचे लिखा. वह अंदर नहीं बैठ सकती, तो परिणाम यही हुआ. इसी पहले आपको क्या लगाना? दैट. तो बेरी को किसमें? सो में. दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा दोगे? दैट. बड़ा बन गया. द रूम इज सो हॉट दैट शी कैन नॉट सिट इन. पक्का? जिसे कहा बेटा शी इज वेरी रिच. दूसरा वाक्य है सी कैन परचेज ए कार. वह बहुत धनवान है, वह कार खरीद सकती है. तो बहुत धनवान है, परिणाम नीचे लिखा बेटा. तो बेरी को किसमें बेटा? सो में. दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा दो? दैट. पढ़ो बेटा. बन गया. सी इज सो रिच दैट सी कैन परचेज ए कार. कोई कठिन बता दो. कोई कठिन है क्या? कुछ भी नहीं होगा. जो वाक्य परिणाम बता रहा है उस पर दैट लगा दो. से कहा एट होल. जैसे कहा बेटा द हिल वाज वेरी हाई. द हिल वाज वेरी हाई. नन कुड क्लाइंब. नन कुड क्लाइंब इट. कोई इस पर चढ़ नहीं पाया. द हिल वाज वेरी हाई. पहाड़ी बहुत ऊंची थी. नन कुड क्लाइंब इट. कोई इस पर चढ़ नहीं पाया. तो बेरी को किसने डाला? सो में. पहाड़ी बहुत ऊंची थी, परिणाम नीचे लिखा है. इसी पहले कंसन क्या लगा? दैट. तो द हिल वाज सो हाई दैट नन कुड क्लाइंब. नोट कर लो बेटा. एट लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दो जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां हिल लिखा हुआ. कोई प्रॉब्लम? तो हमने आपको कुछ बताया. कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य. दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? परिणाम. जो वाक्य परिणाम बताएगा उसी के ठीक पहले आप कंसन क्या लगाएंगे? दैट. और सो कैसे एडजस्ट करोगे बता दिया. बेरी की जगह क्या? सो. दूसरे वाले वाक्य पहले क्या लगा दोगे? दैट. वाक्य बन जाएगा, कभी गलत नहीं होगा. पक्का? नोट कर लिया? अगला पॉइंट चले. गुड. एक पॉइंट और देखो. आज रिजल्ट हो गया. इसके बाद वहां तुमको लिखा था कंडीशन. नहीं, उसको छोड़ दो, उसमें एक दिन पूरा लगेगा. अब आगे एक छोटा पॉइंट है. प्लेस लिख लो. प्लेस. प्लेस माने स्थान. अरे यार, प्लेस माने स्थान सभी मालूम. कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य. दोनों वाक्यों में से एक वाक्य स्थान बताएगा. स्थान शब्द लिखा नहीं होगा. पढ़ने पर पता लगेगा कि यही वाक्य स्थानांतर है. तो जो वाक्य स्थान बता रहा है उसी के ठीक पहले कंसल लगाना बेटा. वेयर अथवा वेयर एवर. क्या लगाओगे?
वेयर अथवा वेयर इवर। फिर से कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में एक वाक्य क्या बताएगा? स्थान। प्लेस शब्द लिखा नहीं होगा, पढ़ने पर पता लगेगा कि यही वाक्य स्थानांतर है। जो वाक्य स्थानांतर है उसी पहले इन दोनों में से कोई लगा देना, वाक्य आपका क्या हो जाएगा? ए तो वेंस भी होता है, तो छोड़ो, यही बहुत है। जैसे कहा वेंस भी लगा सकते हो, लेकिन इसी तरह से कहा आई वेंट देयर, मैं वहां गया। आई वॉज पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न। ये 2 वाक्य। मैं वहां गया, मैं पैदा हुआ। बताइए हर्षित, इन दोनों वाक्यों में कौन वाक्य स्थानांतर? नहीं बेटा, आई वेंट देयर। अब समझाएगा, मैं वहां गया, पता नहीं कहां गया। मैं पैदा हुआ था, तो जहां पैदा हुए होंगे वह एक जगह रही होगी कि 10-20 जगह पैदा हुए, एक जगह ना, तो स्थान कौन सा रखा? मैं पैदा हुआ था, जहां पैदा हुए होंगे वह स्थान होगा। इसी के ठीक पहले आप इन दोनों में से कोई लगा दो। पढ़ो बेटा, लगा दिया, पढ़ो, वाक्य बन गया। आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न, सही। लेकिन जब ये लिख के आओगे कि आई वेंट देयर वेयर आई वॉज बॉर्न, तो आपके गुरु जी से क्या कर देंगे? कट देंगे। आप पूछो क्यों? इसलिए कि जानकारी कमी। क्या सिखाना चाहते हो ये बताओ, बताइए बेटा। वेयर आई वॉज बॉर्न इस समय किसकी विशेषता है? देयर। पढ़ क्या रहे हो? एडवर्ब क्लास। वेयर आई वॉज बॉर्न किसकी विशेषता है बेटा? इस वाक्य को यहीं पर लिखोगे ना, तो वेयर आई वॉज बॉर्न किसकी विशेषता है? देयर। अब आपसे प्रश्न बताइए बेटा, देयर नाउन है? बोलो। फिर बताओ, देयर प्रोनाउन है? हा? तो देयर इंटरजेक्शन है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं। आपको बताया था बेटा कि 3 चीजों को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। इन तीनों को छोड़कर, इन तीनों को जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचती हैं सबको मॉडिफाई करता है कौन? एडवर्ब। तो जो काम एडवर्ब का है वही एडवर्ब क्लास का है। तो वेयर आई वॉज बॉर्न इस समय मॉडिफाई कर रहा है किसको? देयर को। अब देयर नाउन है? नहीं। देयर प्रोनाउन है? नहीं। देयर इंटरजेक्शन है? नहीं। तो तीनों नहीं है, चाहे जो होगा, सही है। लेकिन अब यह जानना है कि देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज? शाबाश, कितने के बताएंगे बेटा? देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच से है क्या चीज? ये नहीं मालूम। अच्छा बताओ, हियर क्या है? हियर माने यहां, बोलो। नहीं मालूम। तो आपकी कमी थोड़ा है, आप जहां से पढ़ के आओ वहां कमी है। ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए बेटा। तो जान लो बेटा, देयर जो है एडवर्ब है, हियर, देयर, ये सब क्या है? एडवर्ब है। तो इस समय क्या एडवर्ब क्लास एडवर्ब को मॉडिफाई करा है, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? सही है। आई वेंट देयर वेयर आई वाज बोर्न। लेकिन आपके गुरुजी बताए क्या होंगे? ये देखो, काट दो, पढ़ो बेटा, बन गया। आई वेंट वेयर आई वाज बोर्न। इस समय वेयर आई वाज बोर्न किसकी विशेषता है बेटा? वेंट। और वेंट क्या है? वर्ब है। इसका मतलब यह एडवर्ब क्लास वर्ब को मॉडिफाई करे तो सही है। तो गुरुजी को जानकारी नहीं थी कि आई वेंट देयर वेयर आई वाज बोर्न, दिस इज आल्सो करेक्ट। कोई चीज पढ़ा करो तो तर्क संगत पढ़ा करो। अगर तर्क पर वो सही है तो आपकी बातें खिलेंगी, अगर तर्क संगत नहीं तो कोई आपको पलटा देगा। तो ध्यान रहे। तो वेयर आई वाज बोर्न, यह इस समय वेंट को मॉडिफाई कराए तो मार्क्स सब रटाई होंगे। आई वेंट वेयर आई वाज बोर्न, मैं गया जहां मैं पैदा हुआ था। बात सही है, हम ये नहीं करें गलत है। लेकिन आई वेंट देयर वेयर आई वाज बोर्न, इसको मास्टर साहब ने गलत कर दिया तो कह देना गुरुजी गलत न करिए, वाक्य हमारा क्या है? सही। सिखा बेटा। He reached
अरे हीरो लिख रहा है, हीरो रीच्ड देयर, हीरो वहां पहुंचा। दूसरा वाक्य है द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। पिक्चर तो देखे हो क्या, लड़कियां नदी में नहा रही थी, हीरो महोदय वहां पहुंच गए। ऐसा होता है ना, पिक्चर में देखा होगा। हीरो रीच देयर, द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य स्थानांतरण है। कौन सा वाक्य स्थानांतरण? लड़कियां नदी में नहा रही थी, तो नदी पूरी नदी में नहा रही होंगी कि एक जगह कहीं नहा रही होंगी। इसका मतलब यह वाक्य क्या बता रहा है? स्थानांतरण। जो वाक्य स्थानांतरण उसी पर दोनों में इसको लगा दो, व्हेयर या व्हेरेवर लगा दिया। व्हेयर छोटा है, व्हेयर द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर, यह बन गई एडवर्ब क्लॉज। कहां फिट करोगे? किसकी विशेषता है? देयर की लगा दो। हीरो रीच्ड देयर व्हेयर द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। लेकिन जमाना किसका है बेटा? कट्टी का, तो देयर हटा दो तभी तो वाक्य सही है। यानी कि आपके दो ढंग से वाक्य बने, हीरो रीच्ड देयर व्हेयर द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर, या हीरो रीच्ड व्हेयर द गर्ल्स वर बाथिंग इन द रिवर। चूंकि जमाना कट्टी का है, करिश्मा कपूर नीली चड्डी पहन के बालों में गिर जाती हैं, तो बताइए क्या उनके पास कपड़ा नहीं है क्या? क्यों? स्मार्ट दिखने के लिए। तो जमाना किसका है? कट्टी का है। स्मार्टनेस किसमें है? कट्टी में है। इसलिए यहां पर ये बोलोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर? कहा बेटा? दे डाइड देयर, दे डाइड देयर। नोट, दूसरा वाक्य है दे फेल ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर गिरे। ऑन द ग्राउंड, दे डाइड देयर, वे वहां मर गए। दे जमीन पर गिरे, तो जहां गिरे होंगे वो जगह होगी ना। तो जो वाक्य स्थान यही जगह बता रहा, यही वाक्य स्थान बता रहा प्लेस, इसी पहले दोनों में इसको लगा दो, व्हेयर एवर, व्हेयर एवर लगा दिया। अब ये जो बना यही बन गई एडवर्ब क्लॉज। कहां फिट करोगे? देयर के तुरंत बाद। पढ़ो क्या बन गया? दे डाइड देयर व्हेयर एवर दे फेल ऑन द ग्राउंड। देयर हटा दो, पढ़ो दे डाइड व्हेयर एवर दे फेल ऑन द ग्राउंड, वह मर गए जहां कहीं भी, व्हेयर एवर में जहां कहीं भी वह जमीन पर गिरे। नहीं समझ? एक थोड़ी सिखावट। The police arrived there, पुलिस वहां पहुंची। The accident was happened, दुर्घटना हुई थी। पुलिस वहां पहुंची, दुर्घटना, तो जहां दुर्घटना हुई होगी वहां एक स्थान होगा ना बेटा, हैपेंड ना बेटा। तो यह जो वाक्य है ये क्या बता रहा है? स्थानांतरण। इसी के पहले दोनों में से कोई लगा दो, व्हेयर लगा दो या व्हेयर, छोटा है व्हेयर लगा देते। व्हेयर द एक्सीडेंट वाज हैपेंड। अब यह इतना बन गई पूरा एडवर्ब क्लॉज। फिट कहां करोगे? देयर के तुरंत बाद। पढ़ो क्या बन गया? द पुलिस अराइव्ड देयर व्हेयर द एक्सीडेंट वाज हैपेंड। अब सही बात कोनो कहेगा तुम्हारा घंटा कदर लंटो, जो आप बता रहे हो सही है। देयर हटा दो, पढ़ोटा वाक्य बन गया द पुलिस अराइव्ड व्हेयर द एक्सीडेंट वाज हैपेंड। दिस इज आल्सो करेक्ट। अब चूंकि जमाना कट्टी का है तो मास्टर साहब वहां देयर लगाओगे तो मास्टर साहब काट देंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका वाक्य है सही है, क्योंकि देयर क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब को मॉडिफाई करा है। क्या प्रॉब्लम? वाक्य है सही। सिखाया रेखा केम हियर, रेखा यहां आई। आई वॉज राइटिंग
ए लेटर, रेखा यहां आई, मैं एक पद लिख रहा था। जहां आप पद लिख रहे होगे तो जगह रही होगी ना, इसका मतलब यह पूरा वाक्य विशेषता बता रहा है किसकी, प्लेस, यानी कि यह पूरा वाक्य क्या है, प्लेस है। मैं जहां पद लिख रहा था, जहां लिख रहे होगे वो एक स्थान रहा होगा ना, इसी पहले आप लगा दो दोनों में से कोई, क्या लगा दिया बेटा, वेयर। वेयर आई वॉज राइटिंग ए लेटर, किसको मॉडिफाई करा, हियर को, अरे हियर देयर, तो रेखा केम हियर वेयर आई वॉज राइटिंग ए लेटर। आपका वाक्य 100% सही है, क्योंकि जानते रहो कि हियर और देयर यह एडवर्ब हैं और एडवर्ब क्लास एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब वाक्य हमारा 100% क्या है, सही है। लेकिन हियर को हटा दो, अब बताइए इस समय यह एडवर्ब क्लास किसको मॉडिफाई कर रहा है, केम को, और केम क्या है, वर्ब है, तो एडवर्ब क्लास वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब वाक्य आपका क्या है, सही है। तो आप दोनों ढंग से बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा जबाना कट्टी का है, इसी से बोलना, पक्का कॉन्फिडेंस है, कसम से। तो ये हमने आपको बताया बेटा, आज 2 पॉइंट अभी और बाकी है, अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें बेटा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब समूह विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम बिल्कुल लिव क्लास पढ़ाएंगे। घंटी बजाइए, घंटी बजाना ना छोड़, घंटी जरूर बजाइए, जिससे आपको तुरंत हमारा जो यहाँ से यानी कि हम बोलेंगे वो आपको समझ में, ठीक है, ओके बेटा।